हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए पार्ट थर्ड हम लोग देखते हैं। तो हमारा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन चल रहा था, हम लोग वही में रहेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ही रहेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट थर्ड हम लोग देख रहे हैं। आइए इसमें आप कुछ नया क्वेश्चन लेते हैं। पहला, एन पी एन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एन पी एन टू बेस में n-2। बस यहाँ पे क्या करना है कि प्रूव करना है इतना बराबर इतना होगा, एन पी एन इतना बराबर इतना, ये प्रूव करना है। LHS बराबर RHS हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। पहले LHS देख लेते हैं स्टूडेंट्स। LHS n है तो n फैक्टोरियल अपॉन n-n आपको मालूम है, चूँकि होता है ये NPR इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। इसी को मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर में मेरा n फैक्टोरियल है और नीचे में n-n और 0 फैक्टोरियल जो कि 1 होता है, तो n फैक्टोरियल यहाँ से आया। अब RHS हम लोग देखेंगे। RHS में था 2 NP और n-2 ये। तो RHS देख लेते हैं, LHS RHS बराबर होता है या नहीं। तो 2 तो हम इसी तरह छोड़ देते हैं, ये लिखेंगे NP अपॉन n-n+2, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। यही है रूल, जो फॉर्मूला है उसी पर हमने तोड़ दिया इसको। n फैक्टोरियल अपॉन ये से ये ख़त्म हो गया तो 2 फैक्टोरियल, आपका 2 फैक्टोरियल आ गया। अब ये 2 फैक्टोरियल का भी मतलब 2 × 1 एक ही बात है, तो 2 इन ये हो गया n फैक्टोरियल और नीचे वाले को 2 × 1 लिखेंगे तो एक ही बात है, कट जाएगा तो आपका n फैक्टोरियल आ गया। तो LHS RHS तो बराबर हो गई। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, जब भी कहीं पे यूज होगा तो हम लोग इसी फार्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है, जिसे इस फार्मूला को आप लोगों को ज़बरदस्त तरीक़े से याद रखना है ना, ठीक है। मतलब अगर कह लिया जाए कि इसी तरह से एक नोट में देखते हैं कि NPN है और यहाँ पे अगर हम 5 रख दें और NPN-5 कर दें तो क्या आएगा, देख लीजिए। ये वाला को करके देखते हैं, क्योंकि इसका तो मालूम है कि आपको n फैक्टोरियल आएगा, तो इसे छोड़ते हैं। अब ये चेक करते हैं, ये हो गया। नीचे क्या आएगा, n, और ये तो यहाँ पे भी आपको क्या आ जाएगा, अच्छा इसमें माइनस था क्या, -2 था, हाँ ठीक है, -2 था, तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 5 फैक्टोरियल। लेकिन अब ये क्या होगा, 5 फैक्टोरियल से ये डिवाइड नहीं होने वाला है, क्योंकि 5 है यहाँ पे n फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो सिर्फ 5 होगा। तो ये आपको पहला वाला जो है वो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 24 बस n फैक्टोरियल 24। तो पहला वाला ही इतना के बराबर होता है, ठीक है। आपको इसे वाला यही याद रखना है जी स्टूडेंट, एकदम अच्छा से समझ लीजिए, इसी को याद रखना है। अब 3 भी आ जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि फिर 2 बच जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। अब देखते हैं, हमको यहाँ पे n-p ले लिया मैंने, n-p, n-1 लिखना है, n-1, ठीक है। अब इसके बेस में 3 है, ये क्या है, रेशियो में है, NP4, फिर यहाँ भी क्या है, रेशियो में है। भाई यहाँ पे n का मान बताना है, क्या होगा। तो देखो भाई, n का मान बताने के लिए हम क्या करेंगे कि जो रूल है उसको अप्लाई करते हैं। रूल तो यही कहता है, यही होता है, इसका मतलब 1/9 यही होता है, यही करने वाले हम भी। ज़रा सा और प्रोसीड करते हैं। देखो
ये ऊपर वाले का फॉर्मूला लिखने वाले हम लोग। ऊपर वाले का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, ये होगा अपॉन n-1 और -3 फैक्टोरियल, ये होगा, ठीक है। और अभी अभी क्या करते हैं, इसको हम अब नीचे वाला n फैक्टोरियल लिखना है तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे कितना है, 1/9। कितना आसान है, बड़ा दिमाग लगाना होता है, बस कुछ नहीं, दिमाग आपके पास है तो सॉल्व होते जाएगा। देखिए ये वाला क्या लिखेंगे, n-1, n-2, n-3 और आपका n-4 इसी तरह से रह गया, ठीक है। नीचे वाला देखिए n-4 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, हालांकि हमें अभी नहीं तोड़ना चाहिए लेकिन हम कर दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे जैसा होगा वैसा काम कर लेंगे। देखो भाई, यहाँ पे हमें जो तोड़ना है, ये से ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी, ये से ये ख़त्म हो जाएगा। अब हमें ज़रा सा और हल्का सा आगे बढ़ जाते हैं। ये था क्या मेरा, ऊपर में n-1 था, उसको n-1 ही अभी रहने देते हैं, आगे जैसा होगा वैसा करेंगे, ठीक है। ये 1 हो गया, नीचे क्या आ गया, n फैक्टोरियल आ गया, इक्वल टू 1/9। हम देख रहे हैं कि जो बड़ा होता है उसको बाहर करना होता है, ये तो भाई छोटा ही है, इसको हम क्यों तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, n और n-1 फैक्टोरियल। देखिए अब ये हो गया आसान, पहले ही तोड़ने से अच्छा है कि ज़रा सा आगे बना लीजिए। 1/9 दोनों को पलटिएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9, ठीक है स्टूडेंट्स, n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9। तो ये आपका हो गया आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, तीसरा नंबर का। अब इसमें देखते हैं, ये देखो भाई NP5 है इक्वल टू 42, ठीक है। और फिर कंडीशन लगा दिया है NP3 42, 1 मिनट स्टूडेंट्स ज़रा सा, हाँ, N42 NP3। अब कंडीशन लगाया है कि n की जो वैल्यू होना चाहिए ना, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो n का मान बता दीजिए क्या होगा, बस यही तो बताना है। तो सिंपल सा है, आसान सा है, n फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा n-5 फैक्टोरियल, ठीक है जी। 42 n फैक्टोरियल नीचे हो जाए आपका 42, अच्छा 42 तो आपका ये है ना, अलग है, 42 आपका अलग है, याद रखिएगा। हाँ 42 आपका क्या है, अलग है, पॉइंट नहीं है, वो मल्टीप्लाई है। तो n-3 फैक्टोरियल, क्योंकि हम भी कंफ्यूज हो गए थे अभी, इसलिए बोल रहे थे, बराबर में दोनों साइड है भाई, काट दो ना इसको, फालतू में है, ये सब फालतू में है। n-5 देखो ये छोटा है ना, ये 42 नीचे में जो है ना बड़ा वाला है, तो इसको भाई घटा दो 4, अब क्या आएगा, n-5 फैक्टोरियल में आ जाएगा ये भाई। इसको भी तो काट सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और n-4 इक्वल टू 42। अब यहाँ से देखो, एक इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था आपको कि या तो इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर करके इधर 42 को लाकर आप सोल्व कर लो, या आज एक मेथड और बताते हैं आपको, जब भी ऐसा हो तो आपको किस तरह से बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए n-3 है और उसके बाद एक नंबर घटा हुआ है, बस एक नंबर बढ़ा हुआ है या घटा हुआ, जो भी कहिए। तो 42 को भी हम इसी 6×42 कर लेंगे, 6×42 कर लेंगे, हो गया। अब देखो 3 को 6 में जोड़ेंगे तो कितना, 9, और 7 को इसमें जोड़ेंगे तो 11। तो कैसे होगा भाई, इसको ज़रा सा करेक्शन कर लेते हैं। तो हम आगे 7 कर देते हैं और पीछे 6 कर लेते हैं, n-3 और n-4। देखो इस 3 इसमें जुटेगा तो 10, ये भी 10, तो हो गया ना सही, मेरा हो गया यहाँ पे सही। बस ये एक रूल याद रखिएगा और इसे सोल्व कीजिएगा। तो n की वैल्यू कितना हो गया, 10, आंसर हो गया। n की वैल्यू कितना हो गया, 10। इस चीज़ को याद रखना है आपको और इसी तरह से सोल्व करना है। या फिर क्वाड्रेटिक लाओ, अगर ये माइंड में काम नहीं कर रहा है किस तरह से हो रहा है, तो क्वाड्रेटिक इसको सोल्व कर लो और क्वाड्रेटिक पर लाकर n की वैल्यू आप निकाल लो, बड़ा आसान तरीक़ा से निकल जाएगा।
तो ये अब हम लोग आइए चौथा नंबर का क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। चौथा नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे है 2n+1 और p का बेस है n-1। अब ये है क्या चीज़, रेशियो में है 2n-1, p का बेस क्या है n। ये भी आपका क्या है, रेशियो में ही है। तो आप यहाँ पे n की वैल्यू आपको बतानी है जी, n की वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या होगा, 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन 2n+1 माइनस n+1, क्योंकि r तो घटता है, याद रखिएगा, ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। रूल याद रखिएगा, जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से काम करना है। आपका मैथ जो बनेगा एकदम 100% करेक्ट आंसर आएगा। तो 2n-1 माइनस n, ये भी हो जाएगा फैक्टोरियल इक्वल टू 3/, अच्छा 3:5 ही अभी रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, आगे देखा जाएगा, जैसा होगा वैसा करेंगे। चलिए भाई देखिए, अब ज़रा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लेंदी जो चीज़ है हो जाएगा आपका, इसको ज़रा सा आगे बढ़ाएंगे, 2n+1 फैक्टोरियल, नीचे में क्या आ जाएगा, n+2 आ जाएगा फैक्टोरियल, ठीक है जी। और आपका इस 2 में है यहाँ 2n-1 फैक्टोरियल, और नीचे में जो आएगा आपको n-1 फैक्टोरियल। यहाँ पे है 3/5, लास्ट में 3/5 है, ज़रा सा दूर लिखा गया हमसे, कोई बात नहीं है, अगला बार में हम इधर से ही कर लेंगे। अब जो बड़ा है उसको निकालिए बाहर। चलिए देखिए कौन सा निकलेगा भाई, पहले आओ ज़रा सा करेक्शन कर लेते हैं। लीजिए, ये हो गया इस तरीक़ा से n+2, इस तरीक़ा से इसको पलट दीजिए, ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई लग जाएगा, बस 2n-1 फैक्टोरियल, बड़ा आसान है, 3/5। खाली कैलकुलेट करते जाइए, कैलकुलेशन आपका ढंग का है तो समझिए कि सोल्व होते जाएगा। हाँ जी, यहाँ से 2n बड़ा है ना, 2n+1 इसको बाहर ले लेंगे तो 2n बचेगा, अब 2n भी बाहर लेंगे तो 2n-1 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक n+2 है तो n+2 भी बाहर ले लो, ले लिए, n+1 बचेगा, n+1 भी बाहर ले लिए, n बचेगा, और n-1 हो गया ये। चलिए यहाँ से क्या है, n-1 फैक्टोरियल, ये देखो यहाँ पे ये है रेशियो, नहीं मल्टीप्लाई में है, ये क्या हो रहा था हमसे, ये है किस चीज़ में, मल्टीप्लाई में है, नीचे क्या हो जाएगा 2n-1 फैक्टोरियल, ठीक है जी। दोनों तरफ फैक्टोरियल, यहाँ 3/5 है। हाँ, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए देखिए, अब यहाँ पर काट रही, ये वाला से कौन कटेगा, ये कट गया, 2n-1 से कौन कटेगा, 2n-1 कट गया, तो क्या मिल गया, 2n+1 और 2n, यहाँ पे नीचे में n+2, फिर n+1, फिर n इक्वल टू 3/5 आ गया। अभी भी कुछ कट रहा है, दिख रहा है, कट रहा है, काट दिए। चलिए जो कटे काट दो ना, बस सॉल्व करते चलो। देखिए भाई 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पहले से था और 5 इधर आ गया, और यहाँ पहले से क्या 2n+1 है, अब इधर 3 से कर देते हैं, n+1 n+2, ठीक है जी। अब इसको ज़रा सा कैलकुलेट करेंगे हम और देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। बस बड़ा क्वेश्चन आसान होता है, कोई दम नहीं है इस सब में। हाँ, सोल्व कर लेते हैं, चलिए। तो 10 दूना 20 हो जाएगा ना जी, ये 20n और +10 हो जाएगा। यहाँ से एक ही बार में डायरेक्ट मार दिया मैंने। अब ये 3 रहने दो बाहर, n से कर दो n + n² + 2n + n करने के जा रहे हैं, यहाँ 9 हो जाएगा, 9। आप लोग बोलते नहीं हो, कहाँ से भूलिएगा इसमें यहाँ -11n हो जाएगा और -4 = 0। तो अब इसको हमको तोड़ना है भाई, तोड़ना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो n-4 आ जाएगा और 3n + 1 = 0, यानी n की वैल्यू 4, और फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, है ना। यहाँ पे क्या माइनस में 1/3 आ रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है ये, है ना। तो n की वैल्यू 4 लेने वाले हैं हम लोग, आंसर में n की वैल्यू 4 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, एक चीज़ और बता रहे हैं, अगर दिया हो यहाँ पे कि ये केवा नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट, देख लेते हैं ज़रा सा 1 मिनट।
हाँ 4 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, एकदम प्यार से 5 नंबर लिख देते हैं और सोल्व करते हैं। देखो 10 PR दे दिया इक्वल टू 720, बस आर की वैल्यू बताना है क्या होगा। देख लो आर की वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो देख लो भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज़रा सा और देख लेते हैं। 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है, इक्वल टू 720। अब ऊपर वाला देख लो ना, ऊपर वाला देख लो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में नीचे में जो है 10 इंटू आर 10 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 720। 720 10 से 72 बार में कटेगा, 8 9 72, ये भी ख़त्म हो गया। क्या बचा ऊपर में, 7 फैक्टोरियल बच गया भाई, 7 फैक्टोरियल बच गया, है ना। कितना बचा, 7 फैक्टोरियल, 8 9 72 कट गया। तो 7 फैक्टोरियल ऊपर बच गया, नीचे में क्या आ गया आपको 10 माइनस आर फैक्टोरियल, 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर 10 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, बस इसी को सोल्व कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो किस तरह से सोल्व करेंगे दोनों, तब कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे 3 का क्या वैल्यू रखें, इस r की क्या वैल्यू रखें कि आपको 7 फैक्टोरियल मिल जाए। यहाँ तो 1 है, तो r की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा।